सो अभी तक हम इतना सब कुछ कर चुके हैं लाइट वाले चैप्टर में, ठीक है। डेफिनेशन से लेके रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर का डायग्राम, स्फेरिकल मिरर में, कन्वेक्स मिरर में हमने 2 केसेस करे, कनकेव में हमने 6 केसेस करे हैं, ठीक है। मिरर का फॉर्मूला किया हमने 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किया h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। ये फॉर्मूले बस याद रखने, रट्टा मारना है इनका। रे डायग्राम्स करें, रे डायग्राम्स में अगर नहीं भी याद वो फिर से रिपीट होंगे। अब उसके बाद हमने एक्सक्यूज मी इमेज सर, है। एक्सक्यूज मी सर, सर आप साइंस की वीडियो भी बना दो ना। हाँ वो साइंस की वीडियो में मैं देखो एक काम कर रहा हूँ, लाइट वाले चैप्टर की अलग से बना रहा हूँ, ठीक है, पूरी कंप्लीट। हाँ पूरा कंप्लीट सिर्फ लाइट चैप्टर का, और उसको वो डाल दूंगा। सो जिसको कहीं अगर दोबारा देखनी पड़ जाए तो वो तुम आराम से देख सकते हो, और पढ़ पूरा जाए डिटेल में क्या, डाल दूंगा। देखनी पड़ेगी सर। है देखनी ही पड़ेगी ना सर, कुछ समझ तो आया नहीं मेरे को तो। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं बार बार बोल रहा कनकेव आ हूँ। गया सर, है कन्वेक्स नहीं आया। कनकेव आ गया, कन्वेक्स नहीं आया। कन्वेक्स नहीं है। मैंने क्या बोला है, ये चीज़ें अब मल्टीपल टाइम्स रिपीट होने वाली हैं। सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, दैट्स इट। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको बार बार रिपीट करेंगे, अपने आप टिप्स पे हो जाएगा चैप्टर। एट द एंड वो टिप्स पे ही होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कंपैरिजन के साथ चलेगा अब हमारा, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या किया था, एक प्लेन मिरर लिया हमने। जिसका एक पार्ट, ठीक है, नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है और दूसरा पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है। इसमें इजीली हमारा किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है वो हम देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क क्या है? रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हम देख चुके हैं, क्या कि भाई कमिंग बैक आफ्टर आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस, कि एक तरह से जैसे अगर ये इंसिडेंट रे होती है हमारी तो ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। तो जो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है हमारा रिफ्लेक्शन है। सो रिफ्रैक्शन में क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? है हाँ आता है, यही पूछा जाएगा कि रिफ्रैक्शन है क्या, ठीक है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब होता क्या है, सारे की सारे, जैसे अब ये प्लेन मिरर का केस है, तो दुनिया जहान की चीजें प्लेन मिरर की तरह बिल्कुल ऐसी तो होती नहीं है। जैसे अब एक मीडियम होता है और एक अनदर मीडियम वन मान लो इसको, एक अनदर मीडियम टू। कैसे? इसका एक एग्जांपल लाइव एग्जांपल देखते हैं इसका एक, कैसे जो डेली लाइफ का होता है। जैसे वाटर ले लो और एयर ले लो, ये दोनों अलग अलग मीडियम हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, उसको उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, एक फिनोमिना एसोसिएटेड होता है। वो फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कैसे होता है, क्या होता है उसके अंदर, वो अभी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरफेस समझाने के लिए, अब मैंने क्या बोला कि भाई एक दो मीडियम है। अब इस इंटरफेस को समझाने के लिए हम एक अपने डायग्राम को इतना सिंपल बनाते हैं। लेट अस टेक टू मीडियम्स, ठीक है, एंड ए बाउंड्री बिटवीन दीज टू मीडियम के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अपर वाला मीडियम वन है, दिस इज मीडियम वन, दिस इज मीडियम टू। रिफ्लेक्शन के केस में रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती थी किसी और डायरेक्शन में, लेकिन यहां पर
अगर एक मीडियम 1 होता है, अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे आती है तो यहाँ पर जैसे ही एक मीडियम में पास हुई तो दूसरा मीडियम जैसे अब ये मीडियम का इंटरफेस है, दिस इज द बाउंड्री, ठीक है। मान लो कि ऊपर एयर है, सपोज करो कि ऊपर एयर है और ये पड़ा क्या है मेरा वाटर, ठीक है, यही मानो। अब ऊपर से लाइट आई, जैसे ही लाइट आई तो एक ये सरफेस पे, जैसे ही ये वाटर का ही सरफेस मानो उसको, दिस इज वाटर सरफेस। जैसे ही लाइट आएगी और उसके यहाँ पर भी वही कंडीशन रहेगी, क्या, नॉर्मल, जैसा हमको वहां पर चाहिए होता था यहाँ पर भी नॉर्मल चाहिए होगा। हाँ, अभी कहाँ सेंटर होकर बेच रहा है यहाँ पे, सीधी कहाँ खींची है? ये वाली लाइन क्या है, इंसिडेंट लाइन है, ये आ रही है, ये वाला क्या है, नॉर्मल है। हाँ, सीधी लाइन बनेगी। नॉर्मल हमेशा सरफेस के नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री सरफेस के। जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम 1 से दूसरे मीडियम 2 में जाएगी, अगर ये मीडियम जिसमें एंटर कर रही है वो मीडियम डेंस है तो वो नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगी। अभी क्या मतलब है इसका, पहली बात तो कुछ बंदे बोलते हैं क्या भाई यहाँ पर सिर्फ अंदर ही जा रही है, क्या यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा? हो रहा है, यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, बहुत थोड़ा माइनर होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्लेक्शन दोनों हो रहे हैं, बट वी आर कंसीडरिंग द केस फॉर रिफ्लेक्शन। चमकता है वो, रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन क्या कहता है, वी आर कंसिडरिंग द केस ओनली फॉर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, अगर एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आती है तो वो क्या करेगा, जैसे ही एक, अब ये एयर है, एयर मीन्स रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, ये क्या है, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, आर ए, एक सेकेंड, ठीक है। दिस इज माई रेयर मीडियम and this is my denser medium. So whenever a light goes from rarer medium to a denser medium, then it will always bend towards normal. कैसे मालूम पड़ रहा है, सपोज करो इस लाइट को अगर इस रास्ते आ रही है तो इसको इसी रास्ते जाना चाहिए था विदाउट एनी, ठीक है, कोई भी रुकावट, तो इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन ये इस डायरेक्शन में नहीं जाती। अब अगर ये इस डायरेक्शन में नहीं गई तो फिर जाएगी किधर, ये बेंड होगी। अब दो तरीकों से बेंड हो सकती है, एक तरीका तो ये कहता है कि भाई ये जो अपना ओरिजिनल पाथ है उससे कहीं और दूसरी डायरेक्शन में बेंड हो जाए, या फिर या तो इधर बेंड हो या फिर इधर बेंड हो, या तो इस डायरेक्शन में बेंड होएगी या फिर उस डायरेक्शन में बेंड होएगी, दो ही तरीके हैं इसके पास, ठीक है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये किस तरफ बेंड होएगी, तो उसका भी लॉजिक है हमारे पास। और क्या लॉजिक है, क्या कहता है लॉजिक, वो लॉजिक ये कहता है कि भाई अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होएगी, दिस इज माई नॉर्मल। हाँ, ये रेयरेड मीडियम का मतलब क्या होता है, दिस मीडियम इज लेस डेंस एज कंपेयर टू दिस वन, ये होता है रिफ्रैक्शन है। नहीं, किसी लिक्विड की डेंसिटी एयर से कम कैसे हो जाएगी, अबे लिक्विड और एयर में फर्क है, दैट इज गैस, ये क्या लिक्विड, सो इसका डेंसिटी तो ज्यादा होगा ही होगा। डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम,
दूसरी चीज, कोई अगर अगर कोई चीज डेंस है तो इसका मतलब कि उसमें ट्रेवल करना उतना ही मुश्किल है। अब मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूँ भाई, याद कैसे रखा जाएगा। बार बार भूल जाते हैं कि उधर जाएगी या इधर जाएगी। इसमें कॉमन सेंस लगानी है। कॉमन सेंस क्या लगानी है, और एक निमोनिक्स लगाना है। क्या लगाना है कि भाई जब एक ऐसे मीडियम में जिसमें कोई रुकावट ना हो, वहां से एक ऐसे मीडियम में जाते हैं जहां पर रुकावट ही रुकावट है, मतलब डेंस है, जिसमें चलना मुश्किल होता है, ठीक है, जिसमें रुकावट ही रुकावट है, तो इस लाइट के पास कोई चारा नहीं बचेगा किसका सहारा लेने के लिए, नॉर्मल का। ऊपर कौन है इसका साथी, नॉर्मल। इस दूसरे दुनिया में कौन है इसका साथी, कोई भी नहीं था, सिर्फ कौन है, नॉर्मल। तो ये बेचारा किसके पास जाएगा, हालत का मारा इसने जाना किसके पास है, नॉर्मल के पास। सो ये हो गया याद रखने का इसका तरीका। हाँ, गैस में बताइए ये याद करने का तरीका भी बता दिया तुमको कि एक ऐसी जगह से लाइट जा रही है जहां उसको कोई दिक्कत नहीं है ट्रैवल करने में, एक ऐसे मीडियम में जहां उसको दिक्कत ही दिक्कत है। क्यों? क्योंकि मीडियम डेंस है, इसमें ट्रैवल करना मुश्किल होता है। सो अगर इसमें जाएगी तो उसके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है, किसी की मतलब हेल्प तो लेनी पड़ेगी, तो वो किसको जानती है, सिर्फ नॉर्मल को जानती है। सो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। बस ये तरीका हो गया इसको याद रखने का। अभी तक मैंने जितना बोला है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, आरना? कोई प्रॉब्लम है इसमें? बोलो भाई जल्दी। हेलो, कोई प्रॉब्लम है आरना? शायद है। क्या दिक्कत बताओ। कैसे समझ में आ रहा मेरे को साइंस। बोलो जल्दी। पहले समझ नहीं आया सर, कहीं कहीं समझ से। नहीं आया? यश सर आ गया थोड़ा थोड़ा। आ गया? पुण्य थोड़ा थोड़ा। यस सर। समझ में आया कि नहीं? मुझे नहीं आया सर। एक सेकेंड बताओ अभी। इसमें कुछ समझ में आया? इनको पता नहीं, कुछ नहीं समझ आता। चलो ठीक है, ठीक है, लेट मी रिपीट इट। चलो मैं सिंपल करता हूँ इसको थोड़ा सा। अबे जा, क्या बोला? ठीक है, रिफ्लेक्शन कब होगा? when it will happen when a ray of light passes from one medium to another medium। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो हमारा रिफ्रैक्शन होगा, पहली बात, ठीक है। ये होगी डेफिनेशन। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from one medium to another medium then it is called refraction, ठीक है। कैसे होगा ये देख लेते हैं। उसके लिए एक सरफेस होना चाहिए। अब क्या सरफेस होता है? लेट अस से कि ये एयर है, दिस टाइम दिस इज एयर, दिस इज वाटर। थोड़ा सा इसको, ये मेरा वाटर होगा, ठीक है, दिस टाइम ये मेरा वाटर है।
ये वाटर का सरफेस हो गया। ये मेरा वाटर का सरफेस हो गया। डेफिनेशन ये कहती है कि जब एक रे ऑफ लाइट, पहले एक काम रखो, सबसे पहला काम क्या, नॉर्मल बनाना। सो पहला काम नॉर्मल बना दिया, जो हर जगह हम करते ही करते हैं, दिस इज माई नॉर्मल। सेकेंड थिंग, अब एक रे ऑफ लाइट लेके आनी है, पीछे से कहीं से भी आएगी, लेट अस से ये रे ऑफ लाइट आएगी। अब जैसे ही ये रे ऑफ लाइट आएगी, ये इस इंटरफेस यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा, होता है रिफ्लेक्शन, बट वी आर नॉट टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं, अभी इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन। नाउ वी आर ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन रिफ्रैक्शन। सो अब मेरे पास यहाँ पर एक मीडियम है एयर, दिस मीडियम इज रेयर मीडियम। रेयर का मतलब होता है लेस डेंस, जिसकी डेंसिटी कम है। और ये क्या, वाटर, दिस इज मोर डेंस एज कंपेयर टू एयर। अब क्या होगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या करेगी, इसको जाना किस तरफ चाहिए था, सीधा, जो इसका एक्चुअल पाथ है ये ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये इस रास्ते नहीं निकलती है, तो फिर जाएगी कहाँ पे, इसको जाना किस तरफ है, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, दिस विल गो टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ऐसा क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्शन का ये कहता है फिनोमिना कि जब एक रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, सो रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल कौन है, ये पूरा मेरा नॉर्मल ही है, ऊपर से लेके नीचे तक, एन डैश नाम दे दिया मैंने इसको। ठीक है, दिस इज माई एन डैश, दैट इज माई नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ये हो गया। अब ये हो गया हमारा सिर्फ रिफ्लेक्शन, दिस इज माई रिफ्लेक्शन, इतना ही है इसके अंदर। बस मैंने तुमको वहां पर कुछ थोड़े तरीके बता दिए थे याद करने के, कई बार याद नहीं रहता कि भाई इसको याद रखने का तरीका बताया कि भाई जब वो रेयर मीडियम में क्या होता है, लेस डेंसिटी होती है, तो इसमें चलना आसान होता है, और ये मोर डेंस में चलना मुश्किल होता है, तो उसके पास कोई चारा नहीं है किसी और की सलाह लेने के, तो वो लेगी किसकी तरफ जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होएगी। ठीक है, दिस इज दी एक्चुअल पाथ। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था, बट वो ये देखो, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। सो लेट अस से डू द रिवर्स ऑफ इट। ठीक है, इसी का रिवर्स करते हैं। अब इसका रिवर्स करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना इसको। मैंने फिर से क्या लिया, एक सरफेस ले लिया, और इसके इस तरफ क्या है मेरा, वाटर, और ऊपर क्या है मेरा, एयर। नाउ लेट अस से, पहले नॉर्मल ड्रॉ करता हूं मैं, दिस इज माई नॉर्मल। इसको देख भी पहले, दूसरा केस है। अब मैं क्या करता हूं, ये एयर है, ये वाटर है। अब रे ऑफ लाइट को मैं इधर से लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखना, इधर से, कहां से, इधर से, पानी में से लेके आ रहा हूं। सो पानी में क्या है, कैसा मीडियम है, डेंस मीडियम है। ठीक है, इधर से लेके आ रहा हूं, और ये मेरा क्या है, नॉर्मल है, एन डैश। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाते हैं, तो जो रे ऑफ लाइट होती है, इट विल
bend away from the normal, away from the normal, ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगी क्योंकि इसको जरूरत नहीं है उसकी। कैसे भागेगी? हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, लेकिन ये रे ऑफ लाइट क्या करेगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। ये कौन सी डायरेक्शन है? दो रास्ते हो सकते थे इसके बाद, या तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती या फिर नॉर्मल से अवे बेंड करती। लेकिन नॉर्मल से अवे क्यों करेगी? उसका लॉजिक ये कहता है कि भाई जब कोई रे ऑफ लाइट आती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है, अभी यहाँ पर ये दिख रहा है, तो ये हमेशा नॉर्मल से अवे की तरफ हो जाएगी, इस तरह से बेंड होगी। ये बेंड होता है ऐसे। अभी इसका रियल लाइफ में कैसे फिनोमिना दिखता है उसको भी देखेंगे। सर मैं तो हाँ, सर जब हम फ्लैश लाइट तो वो लाइट जाती है, थोड़ा टेढ़ी है। बोलो, बात समझ में आई? ये मैंने सिंपलेस्ट अभी समझाया है। बोलो यश, लगा पता? आगे सर। आरना, यस सर। ठीक है। बोल भी पुण्या। हेलो, समझ आया कि नहीं? एक सेकेंड। अब इसका कुछ एग्जांपल बताता हूँ मैं, ये देखने का काम मिलता है, ठीक है, रियल केस में क्या रहता है। इसका ये रहता है कि जैसे अगर तुम देखो पेंसिल को पानी के पेंसिल को क्या करो, गिलास लो और उसमें ऐसे डुबो, ठीक है। पेंसिल तुमको थोड़ी टूटी हुई नजर आती है, कुछ इस तरह से। अब वो टूटी हुई क्यों नजर आती है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, हाथ को भी तुम अगर पानी में डालो और देखो ध्यान से, तो वो भी तुमको टूटा हुआ नजर आता है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट बेंड कर जाती है, ठीक है। चलो, मैं क्या पूछ रहा था? तो हाँ, हम इसके रियल केसेस के बारे में बात कर रहे थे कि भाई एक पेंसिल टूटी हुई नज़र क्यों आती है, अगर हाथ को पानी में डालो तो उसमें कुछ टूटा हुआ नज़र क्यों आता है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। केसेस मैंने बता दिए, बहुत ज़्यादा सिंपल ही चीज़ ली है अभी, सिर्फ सिंपल सिनारियो, ठीक है, सिर्फ सिंपल, इससे ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं अभी जाएंगे। अभी हम इसमें बताओ कि किसको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बोलो भाई। आरना, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं सर। नहीं है। यश, हाँ सर, आ गया समझ। पुण्या, यस सर। समझ आया कि नहीं? आ गया सर। एक सेकेंड, एक छोटा सा टॉपिक है उसको फिनिश करना है बस, उसके बाद हम कल करेंगे, ठीक है। बाकी है हाँ यार, ठीक है।
अभी मैं इसमें एक चीज बताऊंगा, तो उसको ध्यान से सुनना। एक ना कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, एपरेंट वाला। तो बंदे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एपरेंट का मतलब क्या होता है? नहीं, एपरेंट का मतलब क्या है कि भाई एक्चुअल में देख अपीयर हो रहा है कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है। ये केसेस की, चलो इसको ठीक है, ठीक है, इसको नेक्स्ट उसके लिए रखते हैं, ठीक है। जब मैं इसके रे डायग्राम्स करवाऊंगा, ठीक है, तो वो तुमको क्लियर हो जाएगा कि एपरेंट का मतलब क्या रहता है यहाँ पर। तो इस टर्म से थोड़ा बच के रहना, ठीक है। ये कंफ्यूजन जनरेट कर देता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे जैसे अभी एक लास्ट एक छोटी सी चीज बतानी है बस, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। उसमें एक केस बताना है, जैसे एक वाटर का टैंक होता है। ये वाटर का टैंक का जो बॉटम होता है, अगर तुम उसको ध्यान से देखो तो वो तुमको जो उसकी रियल डेप्थ होती है वो तुमको रियल नहीं दिखेगी अगर तुम ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। वो तुमको बॉटम उसका रेज्ड दिखता है, कभी भी देख लेना। हाँ, डेप्थ तुमको जो एक्चुअल डेप्थ है ना, ये जो एक्चुअल डेप्थ है वो एक्चुअल तो तुमको दिखेगी ही नहीं अगर तुम ऊपर से देख रहे हो। वो तुमको हमेशा बॉटम उसका रेज्ड अप दिखता है और तुमको लगेगा कि भाई इसकी डेप्थ तो कम है, लेकिन उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कैसे होता है ये डायग्राम से पता चलता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर वो पेंसिल वाला केस बताया मैंने कि भाई पेंसिल टूटी हुई क्यों नजर आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, और तो कुछ बस, ठीक है। ठीक है, ये मैं सर टाइम, मैं अभी आया 5 मिनट तक। ठीक है, टाइम टू टाइम जब हम चैप्टर करेंगे तो मैं सारे यूज्ड केसेस इनको इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कब कहाँ कैसे नजर आ रहा है। सो बी प्रिपेयर्ड कि भाई रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक को ध्यान से समझना, दिमाग ध्यान से सुन लेना। अभी बुक नहीं खोलने की जरूरत, जब मैं कहूँगा बुक तभी खोलनी है, ठीक है। सो एट 6 एट 6, ठीक है। उनको बोला था मैंने, बहुत इम्पोर्टेंट है। आता है टेस्ट क्या फिर चलो 6 बजे मिलते हैं अभी।